खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान में पहली बार अंडों पर खूबसूरत रंगों से अनोखी पेंटिंग्स का आगाज हो गया है। कराची के गुलाम अब्बास खासखेली ने अंडों पर पेंटिंग का आगाज किया है, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में पहली बार अंडों पर खूबसूरत रंगों से अनोखी पेंटिंग का आगाज किया है। कराची के गुलाम अब्बास खासखेली ने शुतुरमुर्ग, बतख, मुर्गी, कबूतर और दीगर परिंदों के अंडों को प्रिजर्व करके उन पर खूबसूरत परिंदों की पेंटिंग करते हैं। गुलाम खासखेली ने अब तक 1800 अंडों पर अपना हुनर आजमाया है। किसी ने मुझे शुतुरमुर्ग का अंडा दिया, फिर मैंने उस पर काम किया, फिर मुझे आया, फिर उसने मुझे कसूरी का अंडा दिया। तकरीबन वो कसूरी का बंदा 5 इंच 4.5 इंच चौड़ा था। फिर उसमें मैंने काम किया, फिर मुझे शौक आया क्यों ना अंडों पे काम किया। फिर मुख्तलिफ अंडे जो जिसका वो अंडा था उसके ऊपर उसकी तस्वीर बनाई। गुलाम अब्बास खासखेली वाइल्ड लाइफ में आर्टिस्ट की खिदमत देते हैं और अब रिटायर्ड होने के बाद अपने अनोखे शौक को जारी रखा हुआ है। उनके इस अनोखे आर्ट की इंडस वैली समेत दीगर जगहों पर नुमाइश भी हो चुकी है। गुलाम अब्बास खासखेली का अनोखा आर्ट उन्हें सबसे जुदा करता है। अगर उन्हें हुकूमती तवज्जो मिल जाए तो इस आर्ट की बैनुल अक़वामी तर्ज पर रुनुमाई न सिर्फ गुलाम अब्बास खासखेली बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बाइसे फख्र होगी। पैकेज आपने देखा, गुलाम अब्बास खासखेली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे इस आर्ट के हवाले से। गुलाम अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये जो एक मुख्तलिफ आर्ट है, इसका ख्याल आपको कैसे आया, और ये भी बताइएगा कि इस पर आप ये पेंटिंग कैसे करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाम अब्बास खासखेली वाइल्ड लाइफ आर्टिस्ट था। तकरीबन 1983 में मेरी अपॉइंटमेंट हुई। 1918 में मैं रिटायर हुआ। उसके बाद मेरा शौक़ था तो वाइल्ड लाइफ में कोई नई चीज़ लेके आऊँ। बड़ा सोचता था, दिन रात था, ये था और नया काम कर लूँ। फिर एक अचानक मुझे एक अंडा मिला शुतुरमुर्ग का बड़ा तकरीबन, तो मैं हैरान रह गया था, ऐसे पे मैं बड़ा काम कर लूँ। फिर मैंने काम किया। फिर आस्ते आस्ते एक कसूरी का अंडा मिला। वो ग्रीन किस्म का था, वो भी तकरीबन 5 इंच लंबा था, 4.5 इंच चौड़ा था। इस टाइप से वो अंडा मुझे एक मिला अंडा। फिर उसके भी काम किया, बड़ा मज़ा आया। फिर वो कुछ मैं कलेक्शन की, तकरीबन देहात गांव में जाता था, वहाँ अंडे का कलेक्शन कर लेता था। जब अंडे की सीज़न ख़त्म हो जाती थी, अंडे ख़राब हो जाते तो आके फिर उसको मैं कर लेता था। अच्छा, फिर मैं एक अंडा बनाया था, वो उसमें वो कीड़े लगे थे। अच्छा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, यार मैंने इतनी मेहनत की और ये कैसे कीड़ा लग गया। अच्छा, मैं रिस्टोरेशन पेंटिंग करता था। अच्छा, फिर वो मैंने कहा इसको क्यों ना केमिकल से किया। फिर तजुर्बा किया अंडे में, वो बड़ा कामयाब रहा। फिर उसको अंदर से भी एक अंडे को मैं तव दे देता हूँ और बाहर से भी उसको तकरीबन तव लगाता हूँ। फिर मैं उसमें काम करता हूँ पेंटिंग का तकरीबन। फिर काम करता गया, छोटे में छोटा मैं कबूतर का अंडा लिया, उससे तकरीबन काम किया। फिर बड़ा 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 करते शुतुरमुर्ग का अंडा काम किया। तकरीबन मेरे का पाकिस्तान में जो पक्षी परिंदे हैं वो 700 तकरीबन 10 के करीब हैं। सिंध में जो परिंदे हैं वो 480 के करीब हैं। अच्छा, उसमें मैंने सोचा था पहले कि मेरे काम तो बड़ा हो गया। फिर मैंने कहा, एक दोस्त था मेरा, उसने कहा यार आप इतनी मेहनत कर लेते हैं और आप मेरी इंडस में नुमाइश हुई, इंडस वैली स्कूल में मेरी नुमाइश हुई। वो आया देखने के लिए, कहना इसकी यार किताब छाप ले। मैंने कहा यार मेरे पैसे तो गुंजाइश नहीं। कहना मैं छाप लूँगा। मैंने कहा यार ऐसी बात नहीं। कहता नहीं यार मैं छाप लूँगा। भाई आप कोटेशन ला के दो। मैंने सर कोटेशन क्या, आप मुझे पैसे दे दो। उसने मुझे पैसे दे दिया। एक मेरी बम्बार्ड किस्म की यानी अंडों की किताब आ गई। अच्छा, बड़ा मैं खुश हुआ क्योंकि एक बंदे की वाह वाह हो जाती है इस टाइप से। उसके बाद फिर मैंने सोचा यार इसके अंडे तो किताब आ गई। गुलाम अब्बास साहब ने बड़ी डिटेल से हमें बताया कि कैसे आपने ये पेंटिंग का आगाज़ किया। बहुत वक्त हो चुका है, अब तक कितने अंडों पर वैसे आप पेंटिंग्स कर चुके हैं? तकरीबन मैं 1800 के करीब अंडे बना चुका हूँ, छोटे मोटे। अच्छा, इसमें जो असली काम जो रिहर्सल का काम होता है ना, वाटर कलर बारीक बारीक जो टच होते हैं वाटर कलर में ज़्यादा होता है, क्योंकि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसमें हम यानी टच दे सकते हैं। ऑयल में इतना मोटा कलर नहीं दे सकते क्योंकि इसका अंडा इतना था। हालांकि आप मैं मिसाल दे देता हूँ, एक कबूतर का छोटा अंडा होता है। अभी उसमें एक आँख जो होती है, एक पॉइंट होती है। अच्छा, उस पॉइंट में मैंने वाइट का चमक दिया आँख का जी। हालांकि वो ऐसी कोई बात नहीं है, कहने मतलब ये है। और ये मेरी ये पाकिस्तान का वाहिद आर्टिस्ट हूँ जो मैंने अंडों में काम किया है और ये मेरा इंटरनेशनल लेवल पे काम है। अभी इस एक बाहर के मुल्क में मुझे तावन कर रहा है कि हमारे म्यूज़ियम के काम कर लें, पर वो मैं कहता हूँ भाई मुझे आप भेज दो लिस्ट में, आपको देख के मैं बता दूँगा। इंशाअल्लाह ताला मेरी यही कोशिश है। ठीक है गुलाम अब्बास साहब, ये फरमाइएगा क्योंकि जैसा कि आपने ये भी बताया कि आप पाकिस्तान के पहले आर्टिस्ट हैं जो इस आर्ट के हवाले से काम कर रहे हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप?
मैं ये कहता हूँ मुझे एक अच्छा सा प्लाट दे जाएं और मुझे कोई लालच नहीं है। मैं उसमें एक आर्ट म्यूज़ियम के नाम यानी वो बनाऊँ, क्योंकि बाहर जो होता है किसी की माँ मरती है मदर म्यूज़ियम बना लेती है, किसी का दादा मर जाता है वो अपने दादे के नाम में म्यूज़ियम बना लेता है। और ये मेरी इतनी 1800 कलेक्शन है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तान के जो बर्ड्स हैं 710 के करीब हैं और मैं 1800 लेके आऊँ, वो 2-2, 3-3 रिपीट मुख्तलिफ पोज बनाता रहता हूँ। और मैं कहता हूँ इसकी प्रिजर्व है कहीं जगह एक म्यूजियम की शेप में उसका दे दूं। और मेरा पेज भी है फेसबुक पे, एक आर्ट म्यूजियम। गुलाम अब्बास खासखेली के साथ मौजूद थे और एक मुख्तलिफ आर्ट अंडों पर पेंटिंग ये करते हैं और पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र है इस तरह के लोग जो मुख्तलिफ काम करते हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं।